अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हो ये साबिक हमारा लेसन है। इसमें बहुत से हमने वोकैबुलरीज और ग्रामर डिस्कस की, ठीक है। और अक्सर मैं वीडियोस में कहता हूँ ये बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का, ठीक है। डियर फ्रेंड्स आज हम एक चाइल्डहुड स्टोरी जो मशहूर स्टोरी था, ठीक है, एन ओल्ड मैन एंड इज फोर सन्स, सही है। इसको आज हम पढ़ेंगे और बहुत से ग्रामर को भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ बहुत से इंग्लिश वोकैबुलरीज को भी हासिल करेंगे, ठीक है। चलिए डियर फ्रेंड्स बिना टाइम ज़ाया करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा लिखा हुआ है कि एन ओल्ड मैन, अच्छा एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा शख्स, ठीक है। एन एक आर्टिकल है, बेसिकली इसका मैंने है एक, ठीक है। ये यहाँ पे ए भी आ सकता था लेकिन इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे जो इसके सामने वाला जो वर्ड है उसके जो पहला अल्फ़ाबेट है वो ओ है, जो एक वावल है, इसलिए यहाँ पे एन आया, ठीक है। एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा शख्स एंड और इज़ फोर सन्स और उसके चार बेटे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो इज़ का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे अरबी आ सकता था यानी कि HER, ठीक है। अरबी आ सकता था लेकिन नहीं आया क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक मेल का इंडिकेशन किया है जिसकी वजह से हम कहते हैं यहाँ पे इज़ है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक फीमेल होता, एक औरत के बारे में होती तो ये अर होता। फॉर एग्जांपल मैं कहता एन ओल्ड लेडी होता तो यहाँ पे अर का इस्तेमाल होता, ठीक है। तो इस वजह से इज़ है क्योंकि यहाँ पे एक मेल आप कह सकते हो, ठीक है, मैस्कुलर का जिक्र किया गया, ठीक है। सन्स कहते हैं बेटे को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है कि वंस अपॉन अ टाइम, ये एक मर्तबा, ठीक है, देयर लिव्ड रहता था एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा शख्स। एन ओल्ड मैन बूढ़ा शख्स, ओल्ड कहते हैं बूढ़े को, मैन कहते हैं शख्स को। ओल्ड यहाँ पे डिफरेंस अब देख रहे हो बेसिकली एक एडजेक्टिव है। अभी एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव बेसिकली एक वर्ड होता है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में, चूंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 दाने हैं, ठीक है। बेसिकली एडजेक्टिव एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है और अगर इसकी डेफिनेशन में जाए एक वर्ड है जो किसी शख्स या किसी आप कह सकते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है, उसकी अच्छाई बयान करता है, ख़राबी बयान करता है, या उसकी एज बयान करता है, उसकी रंगत बयान कर देता है, या उसकी नंबर को बयान कर देता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, ठीक है। यानी कि किसी नाउन या प्रोनाउन की जब अच्छाई बुराई आप कह सकते हो एज या आप कह सकते हो सिफात, ठीक है, ये सारा बयान करे तो हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। ओल्ड एक एडजेक्टिव है। अच्छा एक ओल्ड यानी कि एक बूढ़ा शख्स रहता था इन अ विलेज एक गांव में, ठीक है। ई हैड वो रखता था या उसके पास था फोर सन्स चार बेटे। ए फोर जो है ए भी एक एडजेक्टिव है, बेसिकली ये नंबर बता रहा है, ठीक है, किसकी? सन्स की यानी कि नाउन की, ठीक है। दे ऑलवेज वो हमेशा, क्वेरल्ट यानी कि झगड़ा करते थे। दे ऑलवेज वो हमेशा, ऑलवेज कहते हैं हमेशा को, क्वेरल्ट मीन झगड़ा करते थे। विद वन अनदर यानी कि एक दूसरे के साथ वो झगड़ते थे, यानी कि वो जो चार बेटे थे उस विलेजर की, ठीक है, उस ओल्ड मैन की, वो हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़ते थे। द ओल्ड मैन वॉज वेरी वरीड, जो बूढ़ा शख्स था वो बहुत परेशान था। वेरी मीन बहुत, वरीड मीन परेशान। अबाउट इस सन्स अपने बेटों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में वो बहुत परेशान था। अबाउट मीन के बारे में, इज मीन अपने, सन्स मीन बेटे या आप कह सकते हो बेटे, ठीक है। बिकॉज क्योंकि दे वर वेरी लेजी, क्योंकि वो बहुत सुस्त थे, ठीक है। लेजी कहते हैं सुस्त को, ठीक है, यानी कि बहुत कमज़ोर, यानी कि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कोई काम करें, ठीक है, उसको हम लेजी कहते हैं। एंड और दे ऑलवेज और वो हमेशा, क्वेरल्ड यानी कि झगड़ते थे, लड़ाई करते थे, विद वन अनदर एक दूसरे के साथ, ठीक है। यानी कि एक बूढ़ा शख्स था, उसके चार बेटे थे, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। वो हमेशा क्या करते थे? एक दूसरे के साथ लड़ते थे, ठीक है। क्वेरल कहते हैं लड़ने को, टू फाइट, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वन डे यानी कि एक दिन, द ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा शख्स, कॉल्ड इस सन्स अपने बेटों को बुलाया, अपने बच्चों को बुलाया। कॉल्ड कहते हैं बुलाने को, इज मतलब अपने, सन्स मीन बेटे, एंड और ऑर्डर्ड इज सर्वेंट और अपने सर्वेंट को यानी कि ग़ुलाम को, ये जो नौकर था, सर्वेंट कहते हैं नौकर को, उसको हुक्म दे दिया। ऑर्डर मीन हुक्म देना, इस सर्वेंट अपनी नौकर को, टू ब्रिंग सम स्टिक्स कुछ डंडे ले आए, ठीक है, कुछ डंडे या कुछ लकड़ियाँ ले आए। ब्रिंग मीन लाना, सम मीन कुछ, स्टिक्स मीन लकड़ियाँ आप कह सकते हो या डंडे। इज सर्वेंट उसकी नौकर, ब्रॉट अ बंडल ऑफ स्टिक्स उसकी नौकर ने क्या किया? स्टिक्स के बंडल ले आए, गुठरी ले आए, ठीक है, यानी कि जो डंडों का बंडल था वो ले आया। द ओल्ड मैन
सैड ओल्ड मैन ने कहा, यानी कि बूढ़ी शख्स ने कहा, टू इज एल्डेस्ट सन, यानी कि अपने बड़े बेटे को कहा। एल्डेस्ट कहते हैं सबसे बड़ा, ठीक है। बेसिकली ये सुपरलेटिव फॉर्म है ऑफ एन एडजेक्टिव एल्डर, ठीक है। उसने अपने सबसे बड़े बेटे से कहा, ब्रेक यानी कि तोड़ो, दिस बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी कि स्टिक्स की, यानी कि इस लकड़ियों के इस बंडल को या गठरी को तोड़ो। ब्रेक कहते हैं तोड़ने को। इज सन ट्राइड इज बेस्ट टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स, ठीक है। उसके बेटे ने पूरी कोशिश की, ट्राई मीन कोशिश करना, इज बेस्ट यानी कि पूरी कोशिश की, टू ब्रेक यानी कि तोड़ने की, द बंडल ऑफ स्टिक्स यानी कि लकड़ियों की गुठरी को, बट लेकिन कुड नॉट ब्रेक इट, लेकिन क्या किया, ब्रेक नहीं कर पाया, यानी कि उनको नहीं तोड़ पाया, क्योंकि वो बंडल ऑफ स्टिक्स से, यानी कि बहुत से स्टिक एक साथ चिपके हुए थे, एक साथ वो बंधे हुए थे, उसको वो नहीं तोड़ पाया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर क्या हुआ, ना हो अभी, द ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा शख्स, आस्ट इज अदर सन्स, अपने दूसरे बच्चों से कहा। आस्ट मीन कहना, ठीक है। इज अपने अदर सन्स दूसरे बेटों को, टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी कि बाद में अपने दूसरे बच्चों को कहा, बेटों को कहा कि क्या करो, इनको तोड़ो, यानी कि ये बंडल ऑफ स्टिक्स से उनको तोड़ो। दे ऑल ट्राइड, उन्होंने सब ने कोशिश की, दे मतलब उन्होंने, आल मीन तमाम, ट्राइड मीन कोशिश की, वन बाय वन एक एक करके, यानी कि हर एक को मौका दिया गया और उसने कोशिश की कि इस बंडल ऑफ स्टिक को तोड़ने की, बट लेकिन कुड नॉट ब्रेक, लेकिन नहीं तोड़ सका, द बंडल ऑफ स्टिक्स यानी कि लकड़ियों के गुठरी को नहीं तोड़ सका, क्योंकि वो बहुत सी लकड़ियाँ थी एक साथ बंधे हुए थे और काफ़ी मुश्किल था उनके लिए, तो इस वजह से नहीं तोड़ पाया, ठीक है। आफ्टर वॉर्स, उसके बाद, द ओल्ड मैन बूढ़ा शख्स, अनटाइड यानी कि उसको खोल दिया, अनटाइड कहते हैं खोलने को, द बंडल ऑफ स्टिक्स यानी कि उस लकड़ियों के गुठरी को क्या किया, उसको खोल दिया, ठीक है। एंड और गिव अ सिंगल स्टिक, और क्या किया, एक सिंगल स्टिक दे दिया, एक सिंगल डंडा दे दिया, टू इज ईच सन इंडिविजुअली, यानी कि हर एक बेटे को फर्दन क्या किया, एक एक स्टिक दे दिया, ठीक है, उसी बंडल में से। इंडिविजुअली कहते हैं फर्दन को, यानी कि हर एक को अलग अलग, ठीक है। देन फिर ई सैड टू दैम, फिर उसने क्या किया, उनसे कहा, सैड मीन कहना, टू दैम यानी कि उनसे, ब्रेक द स्टिक्स यानी कि डंडों को तोड़ो, ब्रेक कहते हैं तोड़ने को, द स्टिक्स यानी कि डंडों को। दे ब्रोक द सिंगल स्टिक्स वेरी इजीली, तो उन्होंने क्या किया, अकेले यानी कि तन्हा क्या किया, स्टिक्स को यानी कि डंडों को बड़ी आसानी से क्या किया, ब्रोक कर दिया यानी कि तोड़ दिया। देयर फादर, उनकी वालिद, कोटेड द एग्जाम्पल ऑफ द स्टिक्स, उनकी वालिद ने क्या किया, उनकी वालिद ने डंडों की मिसाल का हवाला दे दिया। कोट कहते हैं हवाला देना, द एग्जाम्पल यानी कि मिसाल ऑफ स्टिक्स यानी कि डंडों का, एंड एडवाइस दैम, और उन्हें एडवाइस किया, और उन्हें क्या किया, नसीहत की, एडवाइस कहते हैं नसीहत करने को, ठीक है। इफ़ यू लिव यूनाइटेड, अगर आप एक साथ रहो, इफ़ यू मीन अगर, यू लिव रहो, यूनाइटेड यानी कि मुत्तहिद होकर रहो, नो वन कैन हार्म यू, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हार्म मीन पहुंचाना। अगर आप एक साथ रहो, एक साथ इस डंडों की तरह रहो, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इफ़ यू आर डिवाइडेड, अगर आप अलहदा रहो, तकसीम रहो, आप एक साथ नहीं रहो, एनी वन कैन हार्म यू, तो हर एक आपको क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। द बॉयज़ लर्नड द लेसन, लड़के क्या हुए, जो लेसन था, जो सबक था, उससे सीख गए थे, ठीक है। लर्न मीन सीखा, एंड और प्रॉमिस्ड, और वादा किया, टू बी यूनाइटेड, और वादा किया कि वो मुत्तहिद रहेंगे, ठीक है। डिफरेंस है, एक ओल्ड स्टोरी था, अक्सर मुख्तलिफ बुक्स में जब हम चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, ठीक है, हम इसको बड़ी मज़े के साथ पढ़ते थे, ठीक है। आई होप कि इसमें से बहुत से वोकैबुलरीज आपको मिल गए होंगे, और इसके साथ साथ आपको ग्रामर, ठीक है। और मज़ीद इस तरह के वीडियोज़, इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।